जी, अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, क्या हाल है आपके? खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज एक बहुत ही मुनफरिद और डिफरेंट टॉपिक के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, आप सबको पता है कि ग्लोबली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री $600 बिलियन को कंट्रीब्यूट करती है। एक ऐसी इंडस्ट्री होती है कि जो कि लोगों को अवेयरनेस भी देती है, इंफॉर्मेशन भी देती है, लोगों को टीच करती है, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, इवेंट्स के बारे में बताती है। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस से किसी को इनकार नहीं। इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट किया है और लोगों का जो शऊरी लेवल है उसको बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। किसी भी कंपैरेटिव इंडस्ट्री होती है ये आपको कंपैरिजन दिखाती है। जब आपको टीवी पर अखबार में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के एड्स नजर आते हैं तो आप कंपेयर कर पाते हैं एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट के फीचर्स भी हाईलाइट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट की यूसेज भी हाईलाइट हो रही होती है और हर जगह पे इस एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होते हैं। कभी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते हैं, कभी आप प्रिंट मीडिया पे, कभी आप डिजिटल मीडिया पे। लेकिन ये सारे मीडियम्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि एडवर्टाइजर मैसेजेस को अपने टारगेट ऑडियंस और अपने टारगेट कस्टमर को इजिली पहुंचा सके, उनके अंदर एक अर्ज पैदा कर सकें ताकि वो प्रोडक्ट्स को बाय कर सकें और इस तरह से इकोनॉमी चल सके। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा रिन्यून नेम जो कि हमेशा हमारी जब भी हम पैनल डिस्कशन में यूनिवर्सिटी में उनको गेस्ट स्पीकर के तौर पर बुलाते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होती हैं। मैं तारुफ करा दूं, महक जफर हमारे दरमियान में मौजूद हैं जो कि बिजनेस डायरेक्टर हैं। उमनी मीडिया कॉम मीडिया ग्रुप से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसको ये लीड करती हैं, उसके बिजनेस डायरेक्टर है। इसके अलावा बहुत अच्छी खातून है, हमारी कुलीग हैं और हमेशा स्टूडेंट्स के लिए कि हमेशा इनके पास वक्त होता है और जब भी इनसे इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आएँ और जो मार्केट का एक्सपोजर है, जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनके पास हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा इनके पास जो भी चीजें इन्होंने बिल्टअप की हुई है, इसके मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का पर्टिकुलरली और ब्रांड की एग्जीक्यूशन और ब्रांड की पॉलिसीज का एक बहुत वाइड एक्सपोजर है। ये हर सेक्टर के ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। रीजन ये होता है कि जब आप ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड एक अननोन से नोन का एक जर्नी होता है जो ब्रांड कंप्लीट करता है। तो आप किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो रोल है उसको आप किसी भी सूरत में निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री $600 बिलियन की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, इसके साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो चंक है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग और डिजिटल स्पेंडिंग की तरफ जा चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। कंज्यूमर का जो ओवरऑल इंटरेस्ट है चीजों को बाय करने का या इंफॉर्मेशन पे एक्सेस करने का वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। ये जो चेंजेस हैं जो ग्लोबली देखी गई हैं वो पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। लेकिन हमारे यूजर को मैं पहला सवाल महक आपसे ये करूंगा कि आप पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को ओवरऑल कैसा देखती हैं? क्या लैंडस्केप है? क्या है पाकिस्तान की? अगर मैं एक आम आदमी बन जाऊं, मैं बोलूं कि मुझे आप थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री किस तरीके से रोल प्ले करती है, क्या है पाकिस्तान की एडवर्टाइजिंग? Okay, Mudassir, firstly, I would just like to thank you and for such a great introduction. बहुत शुक्रिया आपका, and I'm humbled and always available whenever you invite us, and we are there. Acha, so coming to the advertising in Pakistan, and I'm sure that there are a lot of new learnings that we have had. पास्ट में अगर आप देखें डिजिटल मीडियम्स हैव ग्रोन, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अभी भी आपके मैसेज को और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए टीवी इज द मीडियम जो कि अभी भी is something that is leading. And I would not like to underestimate any medium. I would just like to say कि आप हर मीडियम को उसकी मोडालिटी के साथ यूज करें. सो इट इज नॉट अबाउट दैट कि आप इस मीडियम पे ज्यादा प्रेजेंट है और इस मीडियम पे कम प्रेजेंट है. इट्स अबाउट हाउ रेलिवेंट यू आर, एंड आपकी टीजी हर मीडियम पे इनफैक्ट हर प्लेटफॉर्म पे अलग बिहेव करती है. इफ यू कम, अगर मैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल में इट हैज बीन देयर, सो अगर आप फेसबुक ऑडियंस को इंस्टा की ऑडियंस से और इंस्टा की ऑडियंस को ट्विटर और स्नैपचैट और इवन टिकटॉक की ऑडियंस से कंपेयर करेंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस इन ऑडियंस बिहेवियर. सो आई वुड से कि बीइंग present on a typical medium is less relevant than being present on that medium knowing the modality of it. तो मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान's advertising, I would say कि we have had a lot of learning. बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियंस है हमारी, एंड हमें बहुत
learnings मिलती हैं whenever हम कोई भी communication करते हैं. So very vocal audience and very vocal customers that we have out there, and definitely advertising is the base of your communication. आपकी कोई बात है, आप जब तक कहेंगे नहीं तो तब तक कोई सुनेगा नहीं, right? So you can't live in those silos and you go about it, you know, advertising is not relevant. If we come to the edX, तो हम अभी अगर 2019 दिसंबर तक की बात करें तो yes, around 80 to 85, probably a little more billion पे हम close करते हैं PKR में. And if you see the mechanics के growth किन mediums में है, तो one medium I think from 5 to 7% जो है आपके TV में growth है, and उसके बाद आपका 10 से 12% digital में growth है. And then rest of the medium जो हम देखते हैं जैसे रेडियो है, प्रिंट है या आउट ऑफ होम है, इनमें हम थोड़ा सा you know growth नहीं देखते, थोड़ा सा डिक्रीज देखते हैं. उसकी वजह ये भी हो सकती है कि यू नो ऑफ कोर्स आउट ऑफ होम में आई एम एक्सपेक्टिंग या बीटीएल एक्टिवेशन में आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है थोड़ा और डिक्रीज आए. बट रिगार्डिंग this is the entire landscape that we have at the moment. अभी हम ये करें तो again growth indicators तो हमारे बहुत हैं, and I think it's how you plan it well. थैंक यू. बहुत अच्छा एक ब्रीफ आपने इंट्रोडक्शन दिया. अच्छा मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसके थ्रू ये आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग जो हो रही थी बड़ी बोर्ड्स और मेगा बोर्ड्स के ऊपर, पर्टिकुलरली कराची की बात करता हूँ क्योंकि आई थिंक लाहौर और इस्लामाबाद में तो अलाउ है अभी भी मेगा बोर्ड्स, कराची के लिए बिल्कुल. तो इसका कितना इफेक्ट आया आपकी कैंपेनिंग के अंदर? देखिए कैंपेन पे इम्पैक्ट डेफिनेटली आया क्योंकि इफ यू डू अंडरस्टैंड दैट वी वर ऑलरेडी गोइंग थ्रू यू नो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी हर जगह ही. इट्स नॉट चलें कोविड तो अब ये, इससे पहले भी देयर वर अ लॉट ऑफ मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन. तो लाइक आई सेड कि यू नो फॉर एग्जांपल मेरे लिए रेलेवेंट मीडियम्स क्या हैं, व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, राइट? सो फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग फ्रॉम ब्रांड्स टू ब्रांड. सो अगर मैं फुटफॉल बहुत चाहती हूँ अपने शॉप के अंदर तो probably you know out of home would work for me, but yes, Karachi being one of the most populated cities and वहाँ पे आप out of home नहीं कर सकते तो yes उसका impact आया तो है. It's not that's why we see decrease है उसके अंदर. And what we are doing is कि worth every penny हमने advertising करनी है कि you know हर मेरा ROI strong हो. So more people have moved on to trackable mediums कि भाई जहाँ पे अगर for example I have an online delivery service या मेरा business online है तो मैं फिर ज्यादातर वहाँ invest करूँगी. But if you even see even then also like we have a lot of delivery online delivery food services, but you do see them advertising on TV as well because आपकी masses and reach जो है वो वहाँ से आती है. या आपकी जो ride hailing cabs है you do see them utilizing TV as well even though उनका ecosystem जो है वो completely आपके mobile phone तक limited है, right? So they stay there. So again I would say कि yes impact है बहुत चीजों के ऊपर. The advertisers have become wiser. So again out of home being going about it, काफी लोगों के तो जो plans हो भी गए थे वो भी जब वापस लिए हैं, so it has impacted them. थैंक यू. मेरे को आपसे ये सवाल है, आपने बीच में भी एक जिक्र किया है कि डेफिनेटली जो ऑडियंस है फेसबुक की, ट्विटर की, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और इवन टिकटॉक की डिफरेंट. मेरा एक सवाल है कि क्या टिकटॉक की जो ऑडियंस है उसको ब्रांड रेलेवेंट कंसीडर करते हैं अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करने के लिए, प्रमोशन के लिए? See, luckily, you know, I have just very recently gotten, you know, a plan for hashtag campaigns for TikTok. ठीक है, तो मैं ये नहीं relevant करते हैं. One of our major brands, if you see, एक TikTok इंडिया में challenge हुआ था, hand washing challenge. ठीक है, I think इस time के ऊपर इससे ज्यादा relevant content हो नहीं सकता. दूसरी चीज ये कि right now we are figuring it out. Right now तो हम अभी टिकटॉक पे जो कंटेंट आ रहा है ना उसी को फिगर आउट कर रहे हैं. सही है, बिकॉज दिस कंटेंट कम्स फ्रॉम हमारे पाकिस्तान के गांवों से, छोटे शहर, बड़े शहर, सेलिब्रिटीज एंड एवरीबॉडी गोइंग ऑन अबाउट इट. एंड यू सी पीपल पूरा दिन लग जाता है उन्हें वो 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए. बट व्हाट यू गो अबाउट इट, इट्स द वे दे एक्सप्रेस, राइट? सो उसको अब एडवर्टाइजिंग एम्बिट में डालना, आई थिंक एडवर्टाइजर्स रियली नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट टिकटॉक एज अ मीडियम and accept कि you know
ये ऑडियंस और इस तरह का एक्सप्रेशन इज आउट देयर इन द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड, because it's very for me it's very interesting content, and it gives me a lot of insight. In a country like Pakistan, we have people sitting at home and creating content. वो specific getups करके आते हैं, वो specific effects करके आते हैं. So there is so much, they're looking for platforms to express themselves, and TikTok has given them that. आई थिंक जो मिलियंस में इसकी एंगेजमेंट है और जो एक्सेसिबिलिटी है, और हर बंदा इसके अंदर कंटेंट क्रिएटर बन रहा है. जब आप यूट्यूब पे बात करते हो देयर इज अ लिमिटेशन कि मतलब आप एक पर्टिकुलर पर्सन हो, आपके पास पूरी एक टीम होता है, आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे तो व्यूज आएंगे. लेकिन टिकटॉक के अंदर जो कंटेंट क्रिएटर सबको बना दिया गया है, शायद ये एक वजह है कि उसके अंदर एंगेजमेंट लेवल बहुत ज्यादा है. I think, Mudassir, मैं थोड़ा सा differently सोचती हूँ, but that could be my personal opinion as well. I feel जो ये ऑडियंस है, यूथ है, या जो ये माइंडसेट है, दे वांट मीडियम्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है. And I feel it is a way to actually relax themselves and make them feel credit. क्या social currency है उसके ऊपर? Likes आपके ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है. तो वो उस blue heart को आपने red करना होता है, ठीक है. So this is what gives me social acceptability कि भाई मेरे इतने likes हैं. That confidence that I get and I cash on it and roll my day उस confidence के साथ, I think उसकी कोई engagement मैं उसको किसी और value से measure नहीं करूँगी. It's more of what I'm feeling as a person, how good I'm feeling with this. सही, that's really good. अच्छा, पूरे वर्ल्ड का जो मंजरनामा है आपके सामने है. कोविड-19 ने चेंज करके रख दिया. वर्क प्लेस भी चेंज हो गई, घर भी चेंज हो गया. घर वर्क प्लेस बन गया और वर्क प्लेस जो थी वो तो मुकम्मल बंद ही हो गई. समझ में नहीं आ रहा कि स्केड्यूल चेंज हुआ. आप तो बहुत लॉन्ग टाइम से प्रोफेशनल हैं. किस तरीके से कोविड-19 को देखते हैं? क्या एज एन इंडिविजुअल आपके चेंजेस आए? देखिए, अभी तो मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बताती हूँ कि शुरू में तो हम सब पैनिक थे, सब लोग, जितने भी इवन आपके कोलीग्स हो गए या इवन आपके क्लाइंट पार्टनर्स हो गए और इवन ऑल अराउंड, इवन आपकी फैमिली हो गई, तो सब हम एक पैनिक मोड में थे, ठीक है, कि ये वाकई हो भी रहा है या ये नहीं हो रहा, ठीक है. एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू इवन एक्सप्लेन इट टू पीपल कि इट्स रियल. सही है. इवन आपके जो घरों में बड़े थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमें नहीं हो सकता. भाई क्यों नहीं हो सकता? So there was a lot of panic in the beginning, and that work from home phenomena हमें ये जरूर पता था कि हमें काम करना है, ठीक है, काम नहीं रुकेगा. लेकिन very after the first 2 weeks हमने figure out किया है कि how to actually manage it and work it out. वही एक टाइम है जो हम अपने बड़ों से सुनते थे कि जी वो जो जंग हुई थी पहले, उस टाइम में ये हुआ था, ब्लैकआउट हो जाता था. तो मुझे ये लगता है कि हम अपने बच्चों को बता रहे होंगे कि भाई बेटा एक टाइम ये आया था, ये हुआ था, हम बंद थे, ये कर्फ्यू था और वो ऐसे फैल रहा था. So I just feel कि it's learning for all of us, and challenging time है, and हर टाइम एक जैसा नहीं रहता. मेरा एक पर्सनल ओपिनियन अगेन ये है कि मुझे लगता है कि दुनिया का बैलेंस आउट हो गया था, ठीक है. बी इट आपके वर्किंग आवर्स, बी इट आपके स्लीपिंग आवर्स, बी इट आपके टाइम दैट यू गिव इट टू योरसेल्फ, बी इट आपकी पॉपुलेशन. तो मुझे लगता है कि एक दुनिया का बैलेंस आउट हो गया था, एंड नेचर जस्ट सेड कि लेट मी शो यू, this is how you go about it and this is how you go about doing things, and which I think a balance is key to life. जो भी चीज हो रही है, कोविड-19 ने सारी चीजों को रीडिफाइन कर दिया. आपकी वर्क प्लेस, हर चीज अब रीडिफाइन हो रही है. तो आपका जो वर्किंग आवर्स है वो कितना है, किस हिसाब से चल रहा है? मतलब देखिए वर्किंग आवर्स, देखिए शुरू में तो आई वुड से कि वी वर फिगरिंग इट आउट, इन द फर्स्ट 2 वीक्स वी वर फिगरिंग इट आउट, बिकॉज एक पैनिक मोड था. बट आई थिंक वी हैव टीम्स, एंड हमारे जो वर्क एथिक्स है ना वो चेंज नहीं हुए, एंड वही हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने यही स्ट्रेंथन किया कि भाई वर्क एथिक्स एंड रिस्पेक्ट फॉर वर्क डजंट चेंज फ्रॉम एनी एंगल, और या आपका हार्ड वर्क डजंट चेंज.
Yes, managing it, I think we really went about it from day to day कि आज ये हुआ है, कल ये हुआ है, अब हम इसका ये SOP बना लेते हैं और इसको हम मैनेज करते हैं. So far, yes, I wouldn't say कि late working hours नहीं होते या नहीं है, होते हैं, लेकिन again it's about that work ethics कि आपको कहीं पे ये ना feel हो कि भाई you're completely exhausted या आपको unnecessarily overburden कर दिया गया है. ठीक है, एंड आई वुड लगता नहीं आपको मोर चैलेंजिंग है रादर देन ऑफिस से? देखिए, ऑफ कोर्स चैलेंजिंग इन अ वे कि आई डू अंडरस्टैंड कि वहां पे आप लोग सब साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं, कोई बात होती है आप फौरन एक दूसरे से कर लेते हैं. ठीक है, कोई इशू होता है आप फौरन नीचे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाके फौरन उसे क्लियर आउट कर देते हैं. दिस हैज बीन अ लर्निंग फॉर अस कि अगेन जिस चीज को मैं कहूंगी कि अगर आपके वर्क वैल्यू स्ट्रांग है तो देन आप इन चीजों को हर्डल नहीं समझेंगे, इन चीजों को आप चैलेंज समझेंगे. लाइक आई ऑल्सो डिस्कस्ड इट विद वन ऑफ माई कुलीग कि मुझे इस टाइम पे ये पता चल रहा है कि मेरा क्या पोटेंशियल है, कि मैं चैलेंजिंग टाइम पे काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. So I think it's a time for learning for all of us. Challenging है, I wouldn't say challenging नहीं है, लेकिन then I would say कि there are a lot of things challenging. Life itself brings a lot of challenges with itself. सही. अच्छा, मैं ग्लोबली जो डैमेजेस थे वो बहुत ज्यादा हैं और स्टिल डैमेजेस कैलकुलेट हो रहे हैं. मैं तो इवन ये कहूँगा कि अभी तो डैमेज कंट्रोल करने का टाइम तो शुरू ही नहीं हुआ, यानी कि अभी तक तो रिपेयरिंग वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ. अभी तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि यहाँ डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया, इतना एस्टिमेशन, इतने लॉस. तो आपकी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इन ग्लोबली तो जो हुआ, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ डैमेजेस हुए हैं और कौन कौन से पार्ट हैं जो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं ड्यू टू कोविड-19, और इसको कवर अप कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से, क्या स्ट्रेटजी होगी कुछ? देखिए, आई वुड नेवर टर्म इट कि ये डैमेजेस हैं. ठीक है, अगेन एंड आई वुड जस्ट से कि लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर तक हम देखते हैं कि क्या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के नंबर्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्ली हम शायद थोड़े से सरप्राइज भी हो जाएं कि प्रॉब्ली इतना जितना हम सोच रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम डैमेज हुआ होगा वो शायद इतना ना हो. वी नीड टू सी इट. आई कैन टॉक अहेड ऑफ टाइम. वो हमें देखना पड़ेगा. डैमेज इन द सेंस के फॉर एग्जांपल आई वुड जस्ट से कि यस, जैसे फुटफॉल कम हो गया है, स्पेशली हमारे लिए जो ये रमजान का टाइम होता है. शॉपिंग हमारे यहाँ एक कल्चर है, ठीक है, एंड अब हम वो सेल्स एंड एवरीथिंग वो सब आ गया है एंड ऑल दैट. तो यस, आई डू फील के बिजनेसेस तो इफेक्टेड हैं, फ्रॉम रेस्टोरेंट्स टू शॉपिंग मॉल्स to even FMCG products and everything, क्योंकि अब लोग एक प्रायोरिटी लिस्ट पे आ गए ना कि ये जो जरूरत की चीजें हैं स्पेसिफिकली हमने वही लेनी है. ठीक है, तो वो तो इम्पैक्ट है एंड एवरीथिंग. मुझे मतलब if you'll ask me, I am more concerned about people, their pressure, job security. For me that is more important. ठीक है, so मतलब ब्रांड्स के लिए मैं यही कहूंगी कि भाई ये एक time है and brands need to develop an understanding tone to ease out their customer. Utilize this time not thinking कि ये कि मैं upselling करूं अपने product. ठीक है, आइए आप मुझे खरीदें और आप मुझे खरीदें. No, this time we need to stay in it together. ठीक है, जब तक आप अपने अपने ऑडियंस के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करेंगे कि इस टाइम में हम आपके साथ थे, वो किस तरह हो सकता है कि आप अपनी हाइक प्राइसेस को जरा कम कर दीजिए. ठीक है, यू नेवर नो कि ये रिलेशनशिप या ये ये जो इस टाइम पे जो कम्युनिकेशन आपने की है, विच इज फुल ऑफ कंपैशन, विच इज फुल ऑफ ईज, विच इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये आपको जब ये खत्म होगा इंशाल्लाह, उसके बाद ये आपको बेनिफिट करे. ठीक है, बिकॉज यू डू सी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कल कोई ये कह दे कि भाई एवरीथिंग इज क्लियर, सब चीज सही है, अब मतलब देयर इज नो खतरा, आप जाए बाहर, आप देखिएगा कि आपको जगह नहीं मिलेगी कहीं किसी भी जगह पे. तो just use this time, brands should, advertisers should use this time to actually create that ground for their audiences. And I wouldn't say कि damage. I feel bad for people who are affected by all this. उसके लिए मुझे definitely feel होता है yes,
थोड़ा बहुत बम तो लगा होगा बिजनेस पे, बट आई थिंक सबके पास कोई क्राइसिस मैनेजमेंट एंड एड्रेसिंग टू नेचुरल हैजर्ड्स कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसके लिए आप रेडी हो, या अगर नहीं है तो आप बना लें। सही। तो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है इस पूरे सिनेरियो में? डेफिनेटली आपकी अब जब रमजान कैंपेन्स हैं, इंडिकेट करिए, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। जी बताइए। आप क्या इस तरफ लेके जा रही हैं कि ब्रांड्स को इस वक्त सीएसआर के और पॉजिटिविटी को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए और अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी प्रेजेंस को, अपने कस्टमर को और अपने आप को कम्युनिटी के लिए प्रेजेंट करना चाहिए कि हम आपके लिए यहाँ पे मौजूद है, रादर देन अपने बारे में? बिकॉज देखिए, इसी ऑडियंस ने आपके बिजनेस को इतना बढ़ाया भी तो है, ठीक है, इसी ऑडियंस ने आपका साथ भी तो बहुत दिया, इसी ऑडियंस ने आपको प्रेफर भी किया, इसी ऑडियंस ने आपको ब्रांड बनाया। एग्जैक्टली, अपना परचेज इंटेंट दिखा के आपका साथ भी तो दिया है। सो देन आई जस्ट फील के ऑल द मोर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट this time we really need to go about and coming from a very compassionate ground. आप जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं आप करें, ठीक है, जिस तरीके से भी आप अपना ईज के साथ बात कर सकते हैं आप डेफिनेटली करें। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई लीजिंग चीजें, तो आप उसकी पेमेंट ब्रेकअप्स को थोड़ा सा ज्यादा कर दें कि जब आपको पता है कि ये, आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल्स। उसके बाद ये भी है कि देखिए कुछ अगर ब्रांड्स कम को क्या कहते हैं इफेक्ट हुआ है, तो फॉर एग्जांपल डिजिटल बैंकिंग अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वहां पे लोग, अगर यू नो पीपल आर गोइंग अबाउट इट, आप बैंक्स कम्युनिकेशन भी देखें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देखें, तो सबसे ज्यादा बात किस चीज के बारे में करेंगे? यूज योर डिजिटल ऐप और यूज आवर बैंक ऐप एंड एवरीथिंग। इससे ये डेफिनेटली हो सकता है कि जो जिसने कभी पहले यूज नहीं की वो यूज टू जरूर हो जाएगा यूज करने के लिए। सो डिपेंड्स और समथिंग, आपकी फार्मा या आपका हेल्थ केयर तो फिर भी ग्रो हो रहा है ना अभी। ओवरऑल हमने देखा कि जो सीएसआर की प्रेजेंस नजर आनी चाहिए थी और जिस मैसेज के ऊपर आपने अभी स्ट्रैटेजी पे बात की, वो स्ट्रैटेजी अभी तक मतलब ऑलमोस्ट आप देखें कि 30 डेज का तो लॉकडाउन है, 40 to 45 डेज हो चुके हैं, लेकिन स्टिल जो है वो हमें ये वाली स्ट्रैटेजी ग्राउंड पे नजर नहीं है। इसकी क्या रीजन? आई थिंक वही जो मैंने बात अच्छे अल्फाज में कही, अभी तक मुझे ब्रांड अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट करते हुए नजर नहीं। देखिए, कुछ ब्रांड्स तो कर रही हैं, आई वुडंट से दैट ऑल ब्रांड्स आर इन दैट एम्बिट, जिसमें मैं इवन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं एंड जो मैंने फॉलो किया है और कुछ पे जिसमें मैं काम कर रही हूं, वो सब अर्ज कर रही हैं अपने कस्टमर्स को कि भाई आप बैंक ना आए, आप घर में बैठे, आप ये मतलब एप्स यूज करें। सो आई थिंक कि इवन दैट मैसेज ऑफ स्प्रेडिंग कि द फैक्ट दैट you need to stay safe, I think is coming from a good place, and जिस तरीके से भी communicate कर सकते हैं आप करें। कुछ brands like if you talk about hygiene brands, तो वो काफी आई हैं कि अपने आपको मतलब keep your hygiene level high and everything and all, but there are a lot of brands which are helping out outdoors as well, जिस तरीके से rations को उन्होंने distribute करना शुरू किया है। So a lot of brands have actually come out and tried to help in this entire scenario. सही। अच्छा, हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, हमने कहा था कि हम क्वेश्चंस भी लेंगे, आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं उसको शेयर भी करते जाएं साथ साथ। अमजद करीम ने कराची से अभी हम क्वेश्चन पूछा है, व्हाट अबाउट रमजान कैंपेन्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक? आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? मैं आ रहा है, मुझे क्वेश्चन आ रहा है अमजद अली के नाम से। सो अगेन अमजद, ऑफ कोर्स जितना बिग थ्रॉटल हमने प्लान किया था, आई वुड स्टिल से कि आपकी फूड ब्रांड्स फिर भी एक्टिव होंगी, सही है, वो करेंगी। आई डू, एंड फैशन ब्रांड जो एक दूसरी कैटेगरी जो सबसे एक्टिव होती है, आई एम नॉट श्योर कि अगर उन्होंने this was actually their time, like yeah, past 2 months was their time to actually अपनी collections को वो बनाते हैं इस टाइम के ऊपर। तो आई एम नॉट टू श्योर कि अगर उन्होंने ईद कलेक्शंस उस तरह से वो बना सके हैं या नहीं बना सके हैं, दैट डिपेंड्स। उनकी मुझे लगता है
कि इन एक ऑनलाइन टारगेट होता है आपका और एक आपका फुटफॉल टारगेट होता है जो कि आप बाइंग करते हैं। तो मुझे इसका अंदाजा जरूर है कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हाई। ऑनलाइन टारगेट्स फिर भी आपके फुलफिल हो जाएंगे एंड they would again every penny counts in this scenario. So again I would also suggest कि अगर आप बहुत you know you were going really out of the box in this Ramzan, उसको help करने में लगाएं rather than going about it. But yes, we do see कि रमजान की काफी campaigns तो live होंगी. This is what I think. But काफी जो हैं would want कि थोड़ा सा budget shift जरूर हो and digital की तरफ उनका काफी मतलब वो हो जाएगा, पुश हो जाएगा कि वी शुड बी प्रेजेंट मोर ऑन दी डिजिटल। किस चीज के हवाले से? सेल्स एक्सपेक्टेशन क्या है रमजान के? टारगेट्स मीट अच्छा, देखिए लाइक आई सेड कि एक तो हम जो है अब आवर्स पे महदूद हो गए ना अपनी ग्रोसरी करने के लिए। वी कांट रियली गो आउट एंड do all that, but people will still be buying. It's not that people are not purchasing, but yes, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक priority list के साथ जाएंगे, ठीक है। So that priority list might not include a lot of other things जो कि हम पहले रमजान में कर रहे थे, क्योंकि हमारा mindset different हो गया है अब। So that's something that we can go about it, but I still feel that it's yet to see that how we are going to go about behaving during Ramzan, and also depends कि अगर उसमें कुछ relaxation हो जाती है या नहीं। सही सिचुएशन आपके सामने है कि कोविड की सिचुएशन कोई भी जो है वो फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं। हर डे हमारे लिए एक न्यू लर्निंग होती है और एक न्यू हैपनिंग होती है। इवन आपने एसओपीज भी देखे होंगे कि स्टार्ट जो है वो स्कूल्स के अंदर जो बच्चों को वेकेशन दी गई थी वो जस्ट 3 डेज की थी। देन वो उन्होंने कहा कि जी हम 2 वीक्स तक लेके आते हैं। जिस दिन वो ओपन हो रहा था उन्होंने कहा नहीं जी 31 मई तक आपके स्कूल्स जो है वो क्लोज। तो सिचुएशन डेवलप्ड हो रही है। इस पूरी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसके अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ एजेंसी कि वो अपने पार्टनर्स के लिए जो आपके पास होते हैं, एजेंसी एज अ पार्टनर किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं और क्या गाइडेंस दे सकते हैं ब्रांड्स को? देखिए आई थिंक जिस तरीके से मैंने शुरू में कहा कि ये एक मुश्किल टाइम है, एक डिफरेंट टाइम है। आपने खुद जो है उनके साथ खड़े रहना है, एंड यू नीड, आई मीन यू यूज द वर्ड पार्टनर, राइट? आई मीन इफ यू आर एन एजेंसी पार्टनर, so that means through kith and kin I'm going to stay with you. So I would just say ki like, and I would talk about ourselves and everything, that whatever decision has been taken and how we want to proceed, you need to stay put. You need to tell your partners, be it your agency partner, be it your client partners or any other partners, that we are there for you. तो जो भी चीज होगा इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। आई एम श्योर कि उसमें कहीं पे बजट कट्स होंगे, तो आपने उनको कहना है कि भाई जी हम आपके साथ हैं, एंड वर्क हार्डर देन यूजुअल। हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो जब मुश्किल टाइम में हमारे साथ कोई होता है तो वो हमें ज्यादा याद रहता है। सो आई थिंक दैट्स द सेम थिंग दैट यू कैन अप्लाई विद ऑल योर रिलेशनशिप, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। डेफिनेटली आप मतलब के लास्ट 3 to 4 years से जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमेशा से डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी प्रमोटर्स रही हैं और डिजिटल मार्केटिंग को आपने फ्यूचर कहा है और आपने कहा है कि ये बड़ी रियलिटी है। और कोविड-19 के अंदर आपकी बहुत सारी जो 2018 की पैनल डिस्कशन में कही भी बातें थी, वो खुदा ने जो है वो प्रूव किया कि वो ठीक निकली और लोग जो हैं उनको सिर्फ एक आसरा अब रह गया है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग। मेरा सवाल ये है कि स्टिल पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मार्केटिंग उस तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने ग्रोथ का जरूर इंडिकेटर दिया था कि जी 10% डिजिटल मार्केटिंग में ग्रोथ जरूर आई है, लेकिन जो आपने एडवर्टाइजिंग में अपने स्टार्टअप पे बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमारा तो मैक्सिमम चंक स्टिल जो है वो बिलीव है आपकी टीवी के ऊपर रादर देन एडवर्टाइजिंग। एक तो वो मेरा बजट के पर्सपेक्टिव से सवाल है। दूसरा ऐसा कंज्यूमर एंड पे सवाल है, हम क्यों पाकिस्तानी जो है वो स्टिल डिजिटल के ऊपर बिलीव करके ई कॉमर्स की तरफ या ई बैंक की तरफ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ रहा, ग्रोथ नजर आ रही है, फिगर्स हाई हैं, दराज एक अच्छी एग्जांपल है हमारे पास, लेकिन अभी भी जो हमें करना चाहिए था 2020 के पर्सपेक्टिव से हम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे।
See, Mudassir, I would just go about it कि ये again we are still experimenting a lot of things. ठीक है, हमें अभी भी हम डिजिटल को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हर दिन हमारे बेंचमार्क्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है, हम इस मीडियम को बेंचमार्क नहीं कर सकते. हम ये नहीं कह सकते कि आज ये चीज हमारे लिए वर्क करी तो कल भी यही वर्क करेगी. ठीक है, तो हम एक कांस्टेंट, जो चीज कांस्टेंट नहीं है और जो चीज एवर चेंजिंग है, तो उसमें थोड़ा सा डाउट भी होता है ना आपको, राइट? अगर कोई चीज शॉर्ट है तो एज समबडी टू शो रिजल्ट्स, मैं उनको ये तो बता सकती हूँ कि ये 3 चीजें करके मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए, या मैंने अपने केपीआईज जो है वो हो गए मेरे पूरे. लेकिन डिजिटल के अंदर आई स्टिल फील दैट द ब्रांड्स एंड इवन एडवर्टाइजर्स, दे रियली नीड टू study it. They really need to be comfortable going about it. यूजली ये होता है कि भाई डिजिटल जो है एक सस्ता मीडियम है, हालांकि ये बात होनी नहीं चाहिए. इट्स नॉट दैट कि ये एक सस्ता मीडियम है. व्हाट आर यू कंपेयरिंग विद? ठीक है, आप कंपेयर करें ना ऑडियंस के साइज के हिसाब से या कंटेंट कंजम्पशन के हिसाब से. आई जस्ट नो इट्स एन एवर चेंजिंग मीडियम. आप एक ब्रांड की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो आपके टीवीसी से फुलफिल नहीं होती. वो जब तक आप अपनी रिलेशनशिप जो है ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू या जो कि एवरीडे के कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसके थ्रू पूरी, आप वो उसके थ्रू पूरी करते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपकी पूरी जर्नी में डिजिटल मीडियम्स आपके लिए क्या कर रहे हैं. सिर्फ अभी भी जो एक मेंटालिटी है कि फेसबुक पे $100 की पोस्ट लगा के मैं अपने आप को डिजिटल नहीं कह सकती कि मैंने अपना डिजिटल कर लिया. तो येट अगेन वी हैव रीच्ड टू एन एक्सटेंट वेयर वी से कि जी डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे मीडिया मिक्स में भी जरूर है, लेकिन कैसे करना है और कैसे उसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग को कोर रखना है. एवरीबडी वांट्स के बस जो शॉर्ट है उसको जो है हम ज्यादा इम्पोर्टेंस दें. सही. अच्छा, एक चीज आपने शायद नोट भी किया हो, मुझे मतलब कि मैं प्रैक्टिसिंग जब करता हूँ कुछ मेरे पास ब्रांड्स होते हैं, उनकी जब भी मैं कैंपेन्स लॉक कर रहा हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि आजकल कुछ फिल्टर्स आ चुके हैं या कुछ रेजिस्ट है कि ऑर्गेनिक रीच नहीं हो पा रही है. और इवन जब आप प्रमोशंस कर रहे होते हैं तो जिस तरह से हमें छोटी सी अमाउंट में ज्यादा एक्सपोजर 2018 में और 17 में मिल रहा था, वो 2020 में नहीं मिल रहा. अब हमसे ज्यादा स्पेंडिंग की आस करता है, आइदर वो मैंने गूगल पे करके देखी और फेसबुक पे. ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. आपको क्या इस तरह की कोई चीज नजर आई है? देखिए, इट्स जस्ट, देखिए एवरीबडी वांट्स देयर बिजनेस टू ग्रो, राइट? अगर मैं ऑर्गेनिक रीच ही इतनी ज्यादा दे दूंगी तो फिर मेरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो कमाएंगे कैसे? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हमने जाके, अगर मैं फेसबुक की अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोगों ने सबने मोर देन, आप चेक करिएगा, 100 से तो ज्यादा पेजेस लाइक किए हुए हैं. ठीक है, द सेम थिंग गोज फॉर इंस्टा, फेसबुक, इंस्टा सेम ही है, लाइक किए हुए हमने. तो अगर वो कोई ऑर्गेनिक पोस्ट करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो मुझे नजर भी आए क्योंकि मैं उसे फॉलो कर रही हूँ या लाइक कर रही हूँ. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई दे आल्सो नीड टू मेक मनी आउट ऑफ इट. एंड अगेन पेजेस में आपकी जो चॉइस है जहां पे आप कमेंट्स, लाइक, एंगेजमेंट करते हैं, उस पे बंच बना लिए टॉप 5 का, और वो टॉप 5 ही के साथ आपसे खेल रहे होते हैं, बाकी 95 इग्नोर होते. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट अगेन, आप चाहे मतलब आपने कोई पेज लाइक किया वो हो या नहीं किया वो, तब भी आप उसके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं इफ यू आर एडवर्टाइजिंग इट, राइट? सो आई मीन आई जस्ट फील दैट that this is something that we need to understand this कि yes, मेरे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे लिए वो, अगर मैं कोई चीज डाल रही हूँ और कम्युनिकेट कर सकती हूँ, yes that is for free. अगर मैं उसे पोस्ट नहीं करना चाहती तो आप डालें कम्युनिकेशन. इट्स नॉट दैट कि आप ना डालें, डालिए कम्युनिकेशन. लेकिन अगेन अगर मुझे उस पे 1 या 2 लोग भी उस पे इंटरेक्शन आता है या 3 लोग भी देख लेते हैं तो मेरे लिए फ्री माइलेज है. सो यूज इट. But again, boosting is something that I'm sure, yeah, even putting advertising quits behind it, even in platforms को भी earn करना है. ओके जी, महक, हमारे पास लाइव एक क्वेश्चन आया है सुमैक तारिक का. डू यू थिंक पीपल आर प्रिपेयर्ड टू वर्क रिमोटली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम?
Okay, so to this, I would like to answer कि extended period of time क्या है? We are not ready to मतलब it's not about ready. अब हम कर रहे हैं ना, ready or not हमें करना पड़ रहा है ना, क्योंकि priority different है. सही है. I mean, right now, job security, being in the field, being relevant at this time. Also, these are hard times. So, as an individual, I want to prove myself. तो अब वो long period और नहीं, I think इसके effects तो होंगे for sure कि आप it's such a change and हम सबको थोड़ा सा de-stress करने की जरूरत है. हम सबको थोड़ा सा relax करने की जरूरत है in order to understand and get back to the normal life. अब ये new normal है जो अभी हम live कर रहे हैं, तो वो है. And that's about it. Yeah. अच्छा, and मुझे आपसे एक चीज जरूर पूछनी थी, and like you have always said, and I do understand कि for students, and you have been there in academia for such a long time, and आप काफी young लोगों के साथ आप जो students हैं उनके साथ आपकी interaction रहती है, and you like a mentor to them. I just want to know कि are these institutions, क्योंकि आज से even मैं schools and colleges की बात करूंगी कि जो एग्जाम्स जिस टाइम पे होने थे उस टाइम पे नहीं हो रहे, वेकेशन जिस टाइम पे होनी थी उस टाइम पे नहीं हो रही, things have changed and all. So what are the institutions doing for their counseling? Because I feel कि ये students हमारी responsibility है, ये youngsters हैं, ये makers of tomorrow हैं जिन्हें हम कहते हैं. तो हम as an institution हमने इनकी क्या जिम्मेदारी ली है, as faculty members हमने इनकी क्या जिम्मेदारी ली, और हम इनके लिए क्या ease करेंगे? कोई ऐसा plan है? क्वेश्चन आपको काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. मैं सारे कोशिश करूंगा कि उसको कवर अप करूं. पहला पर्सपेक्टिव आपको बता दूं कि वर्ल्ड के अंदर जब कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन होते हैं, वो आपको पता है कि जोन ए से लेके जोन 1 से लेके 4 तक वो सारे वर्ल्ड वाइड होते हैं. जब कैम्ब्रिज ने अपने एग्जाम को पोस्टपोन किया तो लोगों को बड़ा झटका लगा कि ये कैसे होता है. आपको इल्म में होता है कि ईद आए, बकरीद आए, मुहर्रम पड़ जाए, कैम्ब्रिज के एग्जाम के लिए बच्चे जो है वो मस्जिद से बाहर निकल के कहाँ जा रहे होते हैं, घर नहीं जाते एग्जाम में. बिल्कुल बट बिल्कुल. वो पोस्टपोन हुए. स्टार्टअप पे जब पोस्टपोन हुए तो लोगों को लगा नहीं यार शायद थोड़ा सा हो जाएगा. फिर उन्होंने कहा नहीं चीज जोन 4 के लिए वर्ल्ड वाइड. फिर अचानक से एक डिसीजन आया कि नो पोस्टपोन, इट्स कैंसल आउट, कोई होंगे ही नहीं एग्जाम. कैम्ब्रिज के बाद पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आया और आपके सामने चीजें एक दफा में नहीं पता चली, चीजें अनफोल्ड होती. इसके लिए स्टार्टअप के ऊपर जब हायर एजुकेशन, क्योंकि मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से, तो मैं हायर स्टडीज की ही बात करूंगा और कॉलेज और स्कूल के हवाले से तो मैं सबको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मेरे पास यूनिवर्सिटी. हम लोग एक रेगुलेटर के अंडर आते हैं जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एचईसी कहते हैं. एचईसी ने अपनी स्ट्रेट डायरेक्टिव्स दी कि तमाम यूनिवर्सिटीज को और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड किया जाता है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज. बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आज के भी दौर में, जब वो रिमोट एरियाज में कोविड से बचने के लिए चले गए, जैकबाबाद की मैं बात करूँ, में वो जब चले गए, खासतौर पर बलूचिस्तान के जो रिमोट एरियाज हैं जब वहां पर चले, कोयटा इज समथिंग एल्स, कराची, हैदराबाद, लाड़काना इज समथिंग एल्स, बट रिमोट एरियाज इज समथिंग. तो स्टूडेंट्स ही मौजूद नहीं है क्लास के अंदर. अगर ये वाला, अब हमारे पास दो लोग आए, एक वो जिनके पास इंफॉर्मेशन इंटरनेट एक्सेस है और एक वो जो इंटरनेट एक्सेस है. अब जिनके पास इंटरनेट एक्सेस था उनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ तो क्लास में कनेक्टिविटी खत्म हो जाती, आपको मेरी आवाज आना बंद हो जाती. तो इसके लिए 1 और 2 अप्रैल को एक दोबारा सेशन किया गया जिसमें कहा गया कि हम उन यूनिवर्सिटीज को कहा गया है जो इंटरनेट जो लोग ऑलरेडी मौजूद थे, मतलब कंप्लेन्स भी बहुत सारी. मैं आपको बताऊं, एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, जिनको पाकिस्तान के अंदर ड्रीम इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, जिसके लिए लोगों में बहुत ज्यादा लोग पैसे खर्च करते हैं और एक स्टेटस सैम्बल के तौर पे होते हैं, वो पाकिस्तान के जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन है, सबसे हाईएस्ट कंप्लेन्स उनके स्टूडेंट्स होती है, उनके टीचर्स. क्योंकि देखिए चलिए रिकॉर्ड का हिस्सा बना था, हमारे टीचर्स प्रिपेयर नहीं थे. आपको कंटेंट इंटरनेट पे बैठ के लाइव बैठ के, अभी आप मैं लाइव बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा ऑडियंस कहाँ पे बात सुन. मेरा एक एक लफ्ज, आपका एक एक लफ्ज काउंट है. क्लासरूम में आप बहुत सारी आइडियाज और बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं. इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर होना. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर नहीं, हमारे टीचर्स प्रिपेयर नहीं. यूट्यूब से बने हुए लेक्चर्स को
आगे एक कोरियर, एक डाकिये की तरह अपनी क्लास में बस असाइनमेंट आपके के तौर ऊपर। पर देना। इट्स नॉट अ क्लास, इट्स नॉट अ ऑनलाइन। ऑनलाइन बिल्कुल क्लास में आपका अपना कंटेंट, आपकी अपनी डिलीवरी और बिल्कुल। स्टूडेंट्स को। तो ये एक ओवरऑल इश्यूज थे जिसकी वजह से फेलियर हुआ फर्स्ट फेज में। लॉकडाउन बढ़ा, सिचुएशन बढ़ी, दोबारा मीटिंग्स हुई अप्रैल में। अब अकल आई, मतलब काम करने के, मतलब समझ लिया कि मैंने गाड़ी ही मुझे चलानी नहीं आती। गाड़ी मैंने पहले ठोकी, आपने मुझे ये मशवरा दिया कि भाई इंसान बनो, जाके किसी ड्राइविंग स्कूल में सीखो, फिर रोड पे लेके आओ। ऑनलाइन क्लासेस पहले हो गई, टीचर्स की ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग जो होती है वो बाद में। अब बाकायदा तौर पे प्लान्स बनाया गया है और जिसके लिए कहा गया है कि देयर इज अ चांस, शायद माइट भी, शायद हम जून में ओपन ना हो सके। अगर ओपन नहीं होते तो एट दैट टाइम जून तक ये जो मंथ है, अप्रैल में, ये हमारे प्रिपरेशन के मंथ्स हैं। इसमें हम अपना कंटेंट देख रहे हैं, अपने टीचर्स को देख रहे हैं, हम इंटरनेट एक्सेस को देख रहे हैं, डिवाइसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये पूरा एक प्लान है जो एचएससी अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है। तो ये मेरा जवाब। I think Mudassir, that's very interesting, and this just tells us कि सबसे पहले जब institutions खुले तो हमें teachers की जो है वो digital tools के ऊपर और communication tools के ऊपर एक training करानी चाहिए. So I think this is a great learning for everybody. कि you know that how to be productive in this time. So very interesting to know and good to know that efforts are being मैं तो taken. आपको बताऊं, मतलब मैं लास्ट 10 years से टीचिंग में हूँ। क्लासरूम की टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग, आपको मैं बताऊं, इंटायरली डिफरेंट। ये एक I'm so केमिस्ट्री sure. है, इसकी मतलब ये ग्राउंड ही अलग है ऑनलाइन। इसके अंदर जब लिंक्स आते हैं और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते हैं तो आप के घर में, मैं एक वो बच्चा, मैं किसी को एमबीए टीच कर रहा हूँ, मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आपके घर में आप हो, आपने मार्केटिंग बहुत अरसे पहले पढ़ी है, आपने जरा टीचर का लेक्चर तो सुनाओ, क्या कह रहे हैं, ये कौन सी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्या पॉइंट है। तो आपकी इंफॉर्मेशन अब लिमिटेड नहीं, वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। हर जगह दैट इज जा द रही है, रीजन बिल्कुल. यू हैव टू You प्रिपेयर need to be more योरसेल्फ careful बिफोर then. स्पीकिंग। Yeah. या That knowledge war has या to be won. Yeah. एक क्वेश्चन बीच में आ रहा था, आई थिंक कोई स्क्रीन से हमारी डिस्कशन में कहीं मिस हो गया, वो एक क्वेश्चन है, वो हम ले लें ताकि फिर मैं लास्ट फाइनल कमेंट में आपकी तरफ जाऊं। I think तो वो क्वेश्चन उनका था, शायद अदील सिद्दीकी ने एक क्वेश्चन पूछा था, if I'm not wrong. आपने रीड किया था? What about आपके ध्यान में innovation in digi marketing during COVID-19 for best way to engage with your digi customer? If I'm not wrong, यही क्वेश्चन था जो आ रहा था. यही होगा, जब इतना आपने कंप्लीटली सुना दिया था क्वेश्चन, यही होगा। चलिए जी, इसके ऊपर बस एक पानी के लिए So फिर मैं लास्ट again, क्वेश्चन। Adil, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड यस आई थिंक हम सब इनोवेट हो ही रहे हैं कि इफ यू टॉकिंग अबाउट इट कि जिन्होंने आज तक वीडियो कॉल वीडियो की मतलब यू नो कभी जिंदगी में ट्राई नहीं किया, वो आप सब ट्राई कर रहे हैं. एंड यस अगेन बेस्ट वे टू एंगेज, अगेन आई वुड से कि यस दिस इज अ मीडियम जिसपे लोगों का टाइम बढ़ गया है. ये एक मीडियम है जिसपे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन आ रही है. लोगों ने दोबारा पढ़ना शुरू किया है बिकॉज यू नो आप कोविड की हर अपडेट पढ़ना चाहते हैं, किस शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. So again, I would say कि yes, digital has मतलब you know played a very very important role here. Communicate जरूर करें, but like I said कि communicate करें relevant to the reality. अपसेल ना करें कि आइए मुझे ये you know ये खरीदें और ये come with an ease and approachable you know tone. So I would say that कि वो बहुत जरूरी है. एंड बिकॉज अगेन आई फील कि फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस एक बड़ा कंसर्न हो रहा है जो हम सुन रहे हैं, स्पेशली जो डेली वर्कर्स हैं या जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं या जो लोग मतलब यू नो प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर काम करते हैं. तो अगेन वो एक मतलब एक रिपल है, एक रिपल इफेक्ट है जो थ्रू आउट हमारी इकोनॉमी को आ रहा है. एंड अगेन यू सी स्टॉक मार्केट भी यू नो रील हो रही है, एक यू नो फ्लक्चुएशन आ रही है उसके अंदर भी. So again, yes, digital has proven to be, you know, quite consistent and constant in a way कि आप communications यहाँ कर सकते हैं, लेकिन please communicate, but come with a proper tone and approachable voice this time. अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग सा है, लेकिन मैं उसको पिक नहीं कर पा रहा हूँ कि स्पेसिफिकली वो क्या सुनना चाह रहे हैं। वो ये पूछना चाह रहे हैं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग या कॉमर्स के हवाले से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केट में आते हैं, सवाल ये है कि किसको फॉलो किया जाए।
देखिए ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। डिजिटल की बात ये है कि कोई जबरदस्ती तो आपको नहीं कह रहा कि आप मुझे फॉलो करें। आपको जिसका कंटेंट समझ आ रहा है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि आपसे लिंक करती है, एंड डिपेंड करता है कि किस चीज में। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आस्क मी, मैं जो हूँ फ्रॉम वेरी यू नो थिक कंटेंट टू प्रोफेशनल कंटेंट, अपने प्रोफेशन के बारे में कंटेंट बहुत रीड करती हूँ, लेकिन उसके उस साइमल्टेनियसली मैं बहुत सारी ऐसा कंटेंट भी कंज्यूम करती हूँ जो कि बहुत ह्यूमरस होता है और बहुत रन ऑफ द मिल कंटेंट होता है, बट आई लाइक व्यूइंग इट। सो डिपेंड करता है कि वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम एंड व्हाट sort of need it is fulfilling for you. So I would just say कि yes, अगर एक consistency, और मैं influencers से भी यही कहूंगी कि rather than just being calling yourself influencer just because कि आप रोज एक नई ब्रांड का मैसेज अपने प्लेटफॉर्म पे लगा लेते हैं, stand for something, stand for something। एंड अभी भी आप देखेंगे आपके शो पे उस दिन जुनैद अकरम आए हुए थे, तो वो बड़े मतलब he is very focused on this is what he wants to do, and उन्होंने वो फोकस रखा है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ रीजन के इन्फ्लुएंसर्स को भी ये पता होना चाहिए कि आई एम स्टैंडिंग फॉर दिस एंड आई, मेरा ये एम्बिट है और मैं इसी प्लेटफॉर्म को या इसी यॉन्ड्रा को ओन करूंगा। वही इन्फ्लुएंसर सक्सेसफुल है। डेफिनेटली। मैं पाकिस्तान में वीडियो क्रिएटर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर की स्टार्टअप में तो शायद 2-3 नाम आते थे जहन में, लेकिन अब एक लॉन्ग लिस्ट बन चुकी है। जुनैद अकरम की जो तारीफ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी, है कि वो फोकस है, स्टडीज, एकेडमिक, एजुकेशन। वो सिर्फ एक वीडियो क्रिएटर नहीं है, डेफिनेटली वो दूसरे सिविक्स के इश्यूज पे, सोशल इश्यूज पे और कभी कभार इधर उधर की भी बातें करती है। इवन उन्होंने एक वीडियो में भी कहा था कि जब मैं कोई कंटेंट रीडिंग, बुक रीडिंग की वीडियो बनाता हूँ तो उसके बड़े कम व्यूज आते हैं, और वही मैं ऊट पटांग हरकतें करूँ, उधर से खल्ली वल्ली करूँ तो उसके ऊपर बहुत व्यूज आते हैं। मतलब हमारी कौन देखने जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब आप सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए, लोग आपको फॉलो करने लगे, आपका इन्फ्लुएंस लोगों के, तो फिर प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो, बल्कि कभी ना कभी अपनी वीडियो में एक बिटवीन द लाइन ही एक मैसेज दे के चले जाया करें ताकि लोग सीख सकें आपकी वीडियो। देखिए ये एक बड़ा टैक्ट है, ये आर्ट है, ठीक है। अगर आप कोई बड़ी एक सीरियस सी और एक सीरियस टोन से, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे काफी लोग जो है, आई मीन दे कम टू डी स्ट्रेस, दे वांट टू वॉच कंटेंट जो कि उन्हें अपने पूरे दिन की मेहनत के बाद एक रिलैक्सेशन माइंड के लिए आप ज्वाइन करें। यस, सो दैट डिपेंड्स कि आप अपने कंटेंट को पैकेज कैसे कर रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस बात भी आप किस एम्बिट के थ्रू कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट, दैट डिपेंड्स ऑन योर टैग। सो आई वुड से कि जरूर करनी चाहिए। जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोगों को, एंड आप मैं तो जुनैद अकरम को एंड सम विद हिम, आई वुड कंसिडर हिम एज एन इन्फ्लुएंसर रेदर देन जस्ट अ वीडियो मेकर। उनकी बात लोग अगर सुनते हैं या उनकी तो उन पे तो थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि आप इस तरह की बात करें। सो दैट्स अगेन दैट्स वेरी टैक्टफुल दैट हाउ यू गो अबाउट डूइंग इट, बिकॉज अगेन आपकी ऑडियंस एक मिनट में आपसे कहे कि वो ग्रेट कंटेंट एंड थम्स अप के आपको मिल जाएंगे वो, लेकिन अगर वो नहीं सही होगा तो फिर वो 2 मिनट में आपको बाकी और ग्रुप्स पे शेयर करके बता भी देगी कि आपने आज कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। डेफिनेटली। अभी हमारे सामने कमेंट आया स्क्रीन के ऊपर, एक व्लॉगर है अरसल आगा, उन्होंने एक अच्छा कमेंट पास ऑन किया था। उन्होंने कहा था कि इस टाइम के ऊपर, कोविड-19 के दरमियान में, हमें चाहिए कि जितना ज्यादा प्रमोट कर सके, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्पेंड एज मच एज इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिमोट टूल्स। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एंड कंसीडर इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक ऑन दिस। जी मैम। I would say, Arsil, not just AI and remote tools. I think this is an opportunity to look at us from a completely different angle. And I do understand that learning of new things should never stop. बट ये टाइम हमें डेफिनेटली यूटिलाइज करना चाहिए अपनी कुछ कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, अपने कुछ स्किल्स बढ़ाने के लिए। जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में कोई चीज जो मेरे में अच्छी नहीं है और वो मैं इस टाइम पे रियलाइज करूं और आगे जाके अपनी फ्यूचर में उसको नहीं अप्लाई करूं, आई थिंक सेल्फ लर्निंग अबाउट सेल्फ is also something that you can go about doing it. So it's an excellent point that yes, for sure we need to go about learning new things and figuring it out and making ourselves stronger.
जबरदस्त। मैं आपको पता चला कि विदाउट एड ब्रेक, आपको एडवर्टाइजिंग से विदाउट एड ब्रेक हमने 48 मिनट कम्युनिकेशन कर ली। तो इसका आर यू ट्राइंग टू से कि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ, या आर यू, इज इट अ गुड थिंग? आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। इट्स रियली अ गुड थिंग कि ओके, थैंक जिससे फर्क ये हुआ कि आप एड्स बनाती हैं, दुनिया को इंटरटेनमेंट और किसी भी प्रोग्राम के दरमियान में एड्स दिखाती हैं, लेकिन आपके शो में विदाउट एड प्रोग्राम चला 48 मिनट से। थैंक यू सो मच मुदस्सिर। अच्छा जी, that's really great. Both of you nice. Abdul Rahman Khan recommended. Thank you so much, Abdul थैंक यू Rahman, सो for watching it. Kindly share this live transmission. महक, बस अब साइनिंग आउट का टाइम आ गया। बातें तो मच। ओके, बहुत अच्छी ग्रेट चल रही थी, ग्रेट। इंफॉर्मेशन भी चल रही थी, लेकिन काशिफ बलोच, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। appreciating this show. As being a working woman, आप फाइनली अपने कोलीग्स को, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में यंग मार्केटियर्स हैं और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर बेशतर सेशंस लाइव में लोग नहीं देख पाते, लेकिन वो बाद में फिर शेयरिंग 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 होता है। इसका मतलब है कि वीडियो बाद में भी वायरल होती है। जी तो जी। कोई ऐसा मैसेज जो लोग बाद में सुने और लोगों को पसंद आए इस तरह। अच्छा, एक सवाल, सॉरी, अदील सिद्दीकी का, व्हाट शुड बी वर्क ऑन CSR, बट ये हो चुका है, कवर कर लिया था। ओके, ठीक है। हैक हो गया था ये, मिस है ये? ये हमने कवर कर लिया था कि हाँ, आई मीन लाइक आई सेड कि एवरी ब्रांड शुड बी कमिंग फ्रॉम यू नो फ्रॉम एन एम्बिट ऑफ ईज एंड कंपैशन, तो वो कवर कर लिया था हमने। बट आई एग्री विद व्हाट अदील इज सेइंग, होना यही चाहिए इस टाइम पे। सही। तो एज बीइंग अ वर्किंग वुमन, क्या मैसेज है और क्या आप कहना चाहते हैं? So I would like to say to all my colleagues and all the people who are watching now and all to all the people जो बाद में देखेंगे, I would like to say कि of course ये पैनिक है, अपने घरों में पैनिक ना क्रिएट करें, ठीक है। अपने एक दूसरे के साथ रहें, घर के बी इट वुमन और अ मैन, घर के काम दोनों करें, ठीक है। बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि डोमेस्टिक स्टाफ एंड हेल्प स्टाफ आपका नहीं आ रहा है, तो एक दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर क्या कहते हैं, नहीं क्यों क्यों ना, मैं वही तो कह रही हूँ इस चीज को, एंड घर में रह के इस चीज का अंदाजा लगाए। इवन दो आई एम अ वर्किंग वुमन, बट आई स्टिल फील कि अगर आप घर में बैठे हैं और आप घर में देखें कि कितने काम होते हैं, एंड हमारी जो माशाल्लाह से यू नो अल्लाह ताला ने इतनी वुमन को एक स्ट्रेंथ दी है कि वो घर के बाहर के हर जगह के काम कर सकती है, तो उस दोनों अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्ट करें इस टाइम में। बॉन्ड मोर, नो अबाउट ईच अदर मोर, एंड रियली लाइक यू नो गो अबाउट क्रिएटिंग दिस कि ये टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना बहुत जरूरी है। अगर आप घर में उनको एक यू नो एक पीस ऑफ माइंड देंगे या देंगी, तो तभी वो अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो भी काम कर रहा है यू नो हमारे खवातीन और हजरात दोनों, दे आर ऑल ट्राइंग टू डू दिस बेटर फॉर ईच अदर, राइट। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उनसे यही कहते रहेंगे कि भाई अभी ये तैयार नहीं और सफाई नहीं हुई और तुम हटो अपनी जूम कॉल से और पहले ये काम करो क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, तो देन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। सेम गोज फॉर द मैन एज वेल, कि अगर उनको ये पता है तो आप भी उन्हें उसी हिसाब से सपोर्ट करें कि उनके साथ वो आसान नहीं है वो चीज कि वो यहाँ बैठ के एंड हर चीज करें। तो जितना अच्छा आप उन्हें एनवायरमेंट दे सकती हैं एनवायरमेंट, उतना अच्छा एनवायरमेंट आप उनको दें, एंड एक दूसरे के काम रिस्पेक्ट करें फॉर श्योर। थैंक यू सो मच महक, बहुत अच्छा आपने सारी चीजों को कवर किया, इंडस्ट्री को कवर किया, चैलेंजेस को, स्ट्रैटेजीज को, कम्युनिकेशन को, और इवन जो चीज मैंने अंडरस्टैंड की इस पूरे सेशन में भी यही है कि चीजें अच्छी हैं और हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड आउट करनी चाहिए, लोगों की हेल्प आउट करनी चाहिए, विद इन अ फैमिली की हेल्प आउट करनी चाहिए, अपनी वर्क प्लेस को भी दोबारा देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्टली महक ये बता सकती हैं कि जब इस कोविड से आप बाहर निकल के वापस पहुंचेंगे अपनी वर्क प्लेस में इंशाल्लाह, और ये बहुत जल्दी होगा और हम सब अपनी वर्क प्लेस पर वापस पहुंचेंगे, ड्यूरिंग कोविड जो आपने टाइम स्पेंड किया अपने घर में और जो क्वारंटाइन में आप रही हैं, सेल्फ क्वारंटाइन आपने किया हुआ था, ये इसके बाद और जब आफ्टर दैट आप जाएंगे, आपने क्या चीजें आपने लर्न की होंगी और किन चीजों में आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस नजर आएगा वर्क प्लेस पे आपके कुलीग को? आई थिंक पुरानी वाली मैच नजर आएंगी और कुछ चेंज हो चुका?
देखिए मैं एक तो ये चीज जरूर है कि आई हैव स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग ऑल माय कोलीग्स much more than anything when I really see them working things out and going out of the way. I think जब मैं उनसे मिलूंगी firstly तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, और जब मैं उनसे मिलूंगी it would be coming from a place which is so authentic, knowing the fact कि हम सब इस टाइम पे साथ थे और तब भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा जब ये टाइम आया, ठीक है। सो आई जस्ट फील के, एंड यही चीज मैं अगर आगे मल्टीप्लाई करूं, हमें एक दूसरे की कदर हो गई है। जिन चीजों पे हम एक दूसरे को ग्रांटेड लेते थे, तो हमें एक दूसरे की कदर और बढ़ गई है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड आई सेड इनिशियली कि जो बैलेंस दुनिया का आउट हो गया था वो यही था कि एक दूसरे की तरफ जो है ना, रेदर देन इग्नोरिंग और रेदर देन टेकिंग थिंग्स, सिचुएशन, पीपल फॉर ग्रांटेड, उसको आप ना करें एंड यू गो अबाउट इट। आई थिंक हम जब मिलेंगे तो हम सब एक बहुत बड़े से ग्रुप हग में होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत मिस भी कर रहे हैं, कोलीग्स को, एंड हमें ये डेफिनेटली पता है कि ऑल दीज पीपल वी स्टूड टुगेदर, एंड हमें एक दूसरे पे हम इतना डिपेंड करते हैं जो कि हमें अब पता चला है। एंड डिपेंडेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है इट्स नॉट अ बैड थिंग। एक दूसरे पे डिपेंड करना कोई बुरी चीज नहीं है, आपको मजबूती बनाता है। सो आई थिंक वो चीज मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। That's really, I hope कि आपके सारे कलीग्स भी इस लाइव ट्रांसमिशन को देख रहे होंगे और उनको ये वीडियो मैसेज मिलेगा और वो वेट भी करेंगे आपका कि जल्द से जल्द जो है वो ऑफिस को दोबारा ज्वाइन करें। बहुत अच्छा मैसेज था और एक बिल्कुल एक अच्छी डायरेक्शन में, एक अच्छे नोट के ऊपर आपने इस पूरी चीजों को डिस्कस भी किया और क्लोज भी किया। तो थैंक यू सो मच महक, वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपको हमारे शो में आने की परमिशन दी और आप नहीं, for sure they're always very very supportive, and very few places like that. And honestly speaking, I am a person of values, and वहाँ पे जो real values and respect for an individual है, that is something that is commendable, and they have always been forward looking and always been there कि आप जाएं, डिस्कवर करें अपने बारे में और चीजें। So I think never a dull day, and really honored and humbled to be a part of the team. Thank you so much sir। जमशेद पटेल साहब, आपने कमेंट किया, आपने शो में 2 दफा लाइक भी किया और कमेंट भी किया। जमशेद पटेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महक, वंस अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह रमजान में हमारे सेशन जो होंगे वो 11 से 12 के दरमियान में होंगे। इन द मिड ऑफ रमजान ध्यान में रखिएगा, आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। रमजान में दोबारा आपको तंग करेंगे और आपको आके दोबारा शो में लोगों से बात करेंगे। No problem. Thank you so much. Always there. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.